तो ये है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 7। इसके बाद एक लेक्चर और परसेंटेज के रेलवे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे शानदार तरीके आपको सिखाए हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन कराए हैं, हर तरीका बताया, एग्ज़ाम में जिस तरीके से करना है ट्रिक्स भी बताई हैं सारी की सारी। कोई भी फालतू का तरीका नहीं बताऊंगा, जो जेन्युइन तरीका है, जो रियल ट्रिक है, जो लगेगी हमेशा, वो बताई जाएगी। आज हम 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक टाइप बचता है आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको चुनाव लड़ना सिखाऊंगा, चुनावों के क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है। बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देता है। तो अगला टाइप हम इलेक्शन वाला पढ़ेंगे बहुत प्यार के साथ। शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग आज हमारा पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा। इस सवाल को पढ़िए और आप कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो आप लोग। ये रहा पहला सवाल। एनटीपीसी स्टेज 2 2022। अ फुटबॉल टीम लॉस्ट 40% ऑफ द मैचेस प्लेड। जो मैच खेले उन्होंने 40% वो लोग हार गए। अब अगर 100 मैच खेले और 40 हार गए तो उन्होंने जीते कितने होंगे? 60 मैच जीते होंगे। इफ इट वॉन 75 मैचेस देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम। उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। देखो, हमको पता है 40% मैच हार गए वो लोग, और रियल में उन्होंने 75 मैच जीते हैं। 75 मैच जीते, 40% हार गए, तो इसका मतलब 60% जीते। हम ये कह सकते हैं कि 75 जो वैल्यू है वो परसेंट में 60% के बराबर है। रियल वैल्यू ऊपर रखते हैं, परसेंट वाली वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 और आपका आंसर बनता हुआ चलेगा, बिल्कुल ही बनता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये लीजिए, आप लोग काट सकते हैं। 15 से 15 पंजे 75, और 15 से कटेगा 4 बार, और ये लीजिए 125 आपका आंसर बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे आप लोग बताइए। अगर आप चाहें तो 100 लगा लो, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं 15 से 5 बार और 15 से 4 बार, और 5/4 को प्रतिशत में 125% हम लोग लिखते हैं। पहला तरीका। ठीक, फ्रैक्शन से कुछ बच्चे करना चाहते हैं कि सर फ्रैक्शन से करना है, तो 40% मैच हार गए। 40% का मीनिंग क्या होता है? 2/5। पहला लेक्चर देखो परसेंटेज का, 5 में से 2 मैच वो हार गए, इसका मतलब जीते हुए मैच कितने हैं? 3। तो 75 वैल्यू है हमारे पास 3 की। टोटल मैच कितने खेले? 5। 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 या 75 इंटू 5, तो ये 125 आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? आएगी भी नहीं। ठीक है, तो ये लीजिए हमारा सवाल का तरीका नंबर 2। बस आप लोग पढ़ते हुए चलो, हर चीज़ मैं समझा दूंगा। और भी तरीके हो सकते हैं वैसे, जैसे मान लो तीसरा तरीका अगर आप करना चाहो बेसिक से। हमने मान लिया टोटल मैच कितने हैं? एक्स, कुल मैच एक्स हैं, और एक्स का 40% तो वो हार गए, तो जीते कितने? 60%। तो ऐसे भी कर सकते हो, और 60% जो वैल्यू होगी वो 75 के बराबर होगी। अब जब आप सोल्व करोगे तो आंसर तो वही 125 ही आपका बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना आप लोग इसे? मुझे बताओ, कर सकते हो या नहीं? मैंने लिखा 60/100 और बराबर में 125। ये लीजिए, मैंने 125 यहाँ पर, 125 नहीं 75 ओनली, ये आएगा 75। ठीक, तो 15 से कटेगा 5 बार और ये 4 बार। ठीक, 4 से कटेगा 25 और 25 पंजे 125। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल पढ़ो। विदाउट यूजिंग ऑफ पेन जितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो वो करिए, और चुपचाप सेशन को शेयर भी किया करो। यही मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। किसी राशि के 32% के 40 का 60% 432 के बराबर है। राशि रुपयों में क्या है? देखो भाई, कोई राशि है, हमें नहीं पता कौन सी है वो राशि, बस वो 432 के बराबर है। ठीक,
तो किसी राशि का 32, 40, 60, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझना। 32% का भी हम लोग लिख रहे हैं कितना, 40%। 40% को या तो 40/100 लिख लो, या फिर 2/5 लिख लो आप लोग, इंटू 60% को 60/100 लिख लीजिए। तो ये हमें सॉल्व करना है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिख दिया, ध्यान से मेरी बात समझना। इस लाइन को मैं हटाता हूँ क्योंकि डायरेक्ट कुछ के समझ में आएगी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ किसी राशि के 32%, अब हमें नहीं पता कितनी राशि है क्या है, ठीक है। तो या तो एक तरीका ये है कि आप लोग मान लो भाई वो राशि x है, वो राशि x है और x का 32%, 32% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो 8 गुना कर दो, 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा 8/25, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आप लोग 32% ही लिखोगे, 32/100, या फिर आप लोग कितना लिखोगे 32%/100। आप लोग काट दीजिए, 4 से 4 8 32, और 4 से कितनी बार कटेगा 25, बात तो वही है, ठीक है, बात सेम है। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर 8/25, और 40% का मतलब क्या है 2/5, और यहाँ पर 60% का मतलब है 3/5। किसके बराबर है ये है हमारा 432 के, ये लो 432। बस सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है। और सॉल्यूशन आप लोग बड़े ध्यान से करना, क्या है सॉल्यूशन, आप लोग 8 से काटिए, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 से काटो आप लोग इसे, 8 से कटेगा, 8 पंजे 40, और ये 8 चौक 32, और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 से कितनी बार कटेगा ये 9 बार, तो ये लीजिए 9 बार कट गया। अब 25 इंटू 25 625, तो ये 625 मल्टीप्लाई करेगा इधर, और 9, 9 पंजे 45 का 5 का, सब में इकाई अंक 5 है, तो आप ऐसे आंसर नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट आंसर कर लो, 9 से 5400 आएगा, 9 छिक 54, और 25 निम्मा 225, तो ये आपका आ जाएगा 5625, 5625 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कर लोगे आप लोग, बताइए येस और नो। इस तरीके से कर सकते हैं, इजी सवाल था। या फिर जो मैंने लिखा था डायरेक्ट, वो भी तो यही बात थी, जो मैंने डायरेक्ट ही शुरुआत में लिख दिया कि 432 अपॉन में लिखा था मैंने यहाँ पर 8/25 और 2/5 इंटू 3/5। इसको सब सोल्व करोगे, होगा क्या, बस ये 25 5 5 घूम के सब ऊपर चला जाएगा, इतना ही तो चेंज आएगा, 432, और ये 25 इंटू 25 625, और नीचे कितना है आपका 8 इंटू 6, बात तो वही है, ठीक है। तो मैंने एक ही लाइन में यही लिखा था डायरेक्ट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। वीडियो को रोक करके मेरे से पहले करने की कोशिश करिए, हर सवाल में आप लोग ऐसे करिए कि मेरे से पहले कर पाओ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नंबर सिस्टम मैंने कराया था रेलवे का बहुत टाइम पहले, बहुत नहीं कुछ महीनों पहले, तो उसको मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तब मैं लाइव पढ़ा रहा था, तो वो क्लास आप देख लेना। नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवाल बहुत प्यारे प्यारे तरीके से कराए हैं। ये देखो, किसी नंबर का 44% इतने के बराबर है, उस संख्या का 63% का मान क्या होगा। ध्यान से बात समझना भाई, 798.6 वैल्यू है 44% की, ये 44% की वैल्यू है। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिखेंगे, ठीक। तो चाहो तो आप 100 मत लिखो, मत लिखो 100, क्यों नहीं लिखो, डायरेक्ट 63 से गुणा कर दो, आंसर हमारा इससे भी बन जाएगा। उस संख्या का 63% क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 लिखते हो तो 63% में फिर आपको 100 लिखना पड़ेगा, फिर ये 100 हट के यहाँ जाएगा ऊपर घूम के, तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले 100 से ये कट जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा, मैंने समझा दिया, दिमाग में रखना, ठीक। तो मैंने क्या किया, 798.6 वैल्यू है किसकी, 44% की, तो इसके नीचे 44% रखा, जो वैल्यू निकालनी है 63% से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 का पहाड़ा
उम्मीद करता हूँ कि आता होगा। 11 का पहाड़ा आप लोग चलाइए तो 11 से कटेगा ये 4 बार, और यहाँ पर ये शायद कलर आपको दिखाई नहीं देगा। 11 से कटेगा 4 बार, और 11 से 7 बचेगा कितना आपका 2, तो 11 दूनी 22 और 11 छिक्का 66। 4 से आप लोग काट लीजिए। 4 से कटेगा 18, 4 से तो नहीं काट सकते, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिए 7 2 6 अपॉन 10 इंटू 4 और 6 3, ठीक है। तो आंसर आपका पॉइंट में जाएगा, ये तो बात पक्की है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, और इसको भाई भाग दे के देखोगे तो पॉइंट में जाना है। तो 2 से एक बार चाहो तो काट लो, बिल्कुल छोटा छोटा काट लो। 2 से काटोगे 2 बार, और 2 से काटोगे 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 छिक 12, ठीक है। 2 तिया 6 और इधर 2 छिक 12 और 2 तिया 6, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, या एक बार 2 से और डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या फिर आप ऐसे कर लो कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 20 आएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया 6 3 इंटू 63, और अपॉन 10 दूनी कितना आएगा यहाँ से 20, ठीक। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। 3 6 3 में मल्टीप्लाई करनी है 63, तो यहाँ से देखो गुणा करना, एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं, मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन के पार्ट में ये बताया होगा शायद आपको, जहाँ तक मुझे लगता है। तो 3 तिया 9, और 3 छंग 18 का 8 कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, और 6 तिया 18 का 8, और 1 6 छंग 36 और 1 37 का 7 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, तो ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 8 8 16 6 कैरी 1 7 और 1 8, और ये कितना 2, और ये यहाँ पे 2, ठीक। तो हमारा इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आया, ये आया 2 2 8 6 9 और डिवाइड बाई 20, ठीक। अगर आप एक काम और कर सकते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ, वो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने क्यों किया, क्या किया ऐसा मैंने, नीचे बनेगा 100, यहाँ पर कितना बन जाएगा 100 नीचे। ऊपर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 5 निम 45, तो जो ऊपर संख्या आएगी, बात समझना ध्यान से, ये जो भी संख्या ऊपर आएगी उसका इकाई अंक कितना बनेगा 5 बनेगा, इकाई अंक कितना बनेगा 5, और नीचे रहेगा कितना 100, नीचे कितना रहेगा 100। तो अब एक डिजिट कोई भी हो सकता है यहाँ पे आएगी, 5 के अलावा कुछ भी डिजिट आएगी, लेकिन 2 जीरो हैं, तो दशमलव क्या है, दशमलव 2 अंकों के बाद आएगा, 5 के बाद एक और यहाँ पे अंक होगा, फिर दशमलव आएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है 0.45, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा के निकल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, बताओ। तो कैलकुलेशन बन सकती है सवालों में, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करके चलना, कैलकुलेशन से कैसे बचना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। देखो चलो, फल बेचिए, हो सकता है फल बेचने का सौभाग्य प्राप्त हो कभी आपको, तो इसलिए फल बेचने भी सिखाए जाएंगे। देखो क्या सवाल है, एनटीपीसी में आया, और 21 का सवाल है, देखो ध्यान से। कुछ संतरे थे भाई फल विक्रेता के पास, उनमें से 60% संतरे बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे, 100 में से 60 बेचे तो 40 बचे, 380 संतरे यहाँ बचे। तो 380 जो वैल्यू है ये होगी 40% की। टोटल संतरे कितने थे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लोगे आप लोग, मुझे लगता है 0 0 कट जाएगी, पॉइंट में जाएगा आंसर, या यहाँ से नहीं जाएगा पॉइंट में, 38। 4 से 100 काटेंगे 25 बार। अब देखो ये 38 है, तो आप लोग दो तरीके गुणा करने के, या तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लो, या इसको आप 40 मान लो, 38 को क्या मान लो 40, तो 25 चौका 100 कितना आता है 1000, 1000 में से, और ये 40 है, ये 40 माना आपने, जो कि 38 से 2 कम है। कैसे, ऐसे मन ही मन में आप इसे ऐसे लिख लो,
और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, दो पार्ट में तोड़ के। तो ये कितना आएगा, 1000 और 25 दूनी 50। तो 1000 में से 50 घटाओ, कितना आएगा, 950। तो ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तरीके सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये लो, ये प्रश्न पढ़िए, क्या कहा गया है, करिए। चलो देखते हैं। ऑन subtracting 42 from a number, the number obtained is equal to 70% of that number. Which of the following will be 2 by 5th part equal to this number? एक संख्या से 42 घटाया, एक संख्या है a, इसमें से आप घटा दीजिए 42, उस संख्या के, किसके, जो संख्या मानी, उस संख्या के 70% के बराबर प्राप्त होती है। 70% का मतलब 7/10। इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा? तो जैसे ही आपने 42 घटाया तो आपको उस नंबर का 70% मिला। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो ए की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, इनको बदल दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो a माइनस 7a/10 बराबर कितना, 42। यहाँ से सोल्व करोगे तो 3a, और ये बराबर 10 की मल्टीप्लाई करोगे 420। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 140। इस संख्या का 2/5 आपको निकालना है। 140 का 2/5 लिखा हुआ है, 2/5। हिंदी में शायद गड़बड़ हो गया है, 2/5 यहाँ कैसे आ गया, नहीं 2/5 ठीक है। तो 2/5 निकालो, कितना आएगा, ये 28 और माइनस इंटू 2, माइनस नहीं तो कितना आएगा, 56। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीके से भी हम सवालों कर सकते हैं। ये था तरीका नंबर 1। क्या है दूसरा तरीका, ध्यान से मेरी बात समझना। इधर समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझना। तरीका नंबर 2, मैंने ए में से 42 घटाया तो मुझे उस संख्या का 70% मिला। ए में से 42 घटाया तो उस संख्या कितना मिला, 70%। तो इसका मतलब जैसे ही ये 100% नंबर है, इसमें से मैं 42 घटाता हूँ तो 70% बन जाती है। तो ये जो 42 वैल्यू है, क्या ये 30% की होगी क्या, बताओ? ए में से 42 घटाया तो संख्या 70% बच गई। इसका मतलब 42 30% की वैल्यू है। तो जो 42 है वो 30% की वैल्यू है। संख्या बन जाएगी जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे। 0 से 0 कटेगी, 14 टाइम कटेगा तो संख्या आपके पास कितनी आ गई, 140। और इस संख्या का 2/5 आप निकाल दो, और किसी को बताना मत कि मैंने ये सवाल कैसे बताया था। 56 आपका आंसर बन जाएगा। कर लोगे, यस और नो? चलो आगे, तो प्रैक्टिस करते रहो, सब समझ में आएगा। पढ़ो, बिना यूज़ ऑफ पेन के आंसर बताओ। 11 11 121 10 कैलकुलेशन बनेगी आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप इस सवालों को करेंगे। तो रेलवे के सवाल ऐसे आप कर सकते हैं। ALP CBT 2, देखो भाई, 110 का मतलब गुणा, फिर 110 का 10% का मतलब 1/10। इस ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, सीधे सीधे 11 है और यहाँ पे 1/10 है। ऑप्शन सारे ही अलग हैं, 121 टाइप वाला एक ही आंसर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 काटो, यहाँ पर ये 110% है तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे नीचे, 1 0 ये काट दो, ये लो। सीधा सीधा कितना समझ में आ रहा है, 121 और बटे 10। तो क्या इसमें करना है, आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट, ये सवाल पढ़ो। और अब इस तरह के 2 3 4 सवाल आएंगे। इस प्रश्न को बहुत गलत तरीके से लिखा गया है, बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है। मतलब स्टूडेंट इसमें फंसेगा क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी अभद्र है, जो आपके फेवर में नहीं है। करो आप लोग इस सवाल को, मैं चाहता हूँ आप इसमें गलती करें कहीं ना कहीं।
चलो जी, देखो क्या है सवाल। द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन containing 320 gram of water is 33 gram. Calculate the concentration of the solution in terms of mass by mass percentage. समझ में नहीं आया। विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा इतने ग्राम है। अब स्टूडेंट इसमें क्या सोचेगा कि विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की 33 ग्राम मात्रा है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि 320 ग्राम में 33 ग्राम सॉल्ट है। क्या कह रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ने में, तो इस सवाल का मीनिंग क्या है ये इसमें नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 33 ग्राम 320 में नहीं है। इस सवाल का असल मीनिंग क्या है, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो। विलियन में पानी की, एक विलियन है कोई, ठीक, उसमें पानी की इतनी मात्रा है, 320 ग्राम मात्रा है, में सामान्य नमक की इतनी मात्रा है। ऐसा लिखना ही नहीं था सवाल, गलत है सवाल, ठीक है, लैंग्वेज बहुत गंदे तरीके से लिखी गई है। तो आपसे पूछ रहा है वो नमक की सांद्रता, आपसे जो सांद्रता की गणना कह रहा है ना वो, कि सांद्रता की गणना कीजिए, ये चीज़ सांद्रता की गणना, इसका मतलब आपसे वो टोटल जो विलयन है, टोटल सॉल्यूशन है, उसमें नमक की सांद्रता पूछना चाह रहा है, बस इस बात को ध्यान रखो। तो टोटल विलयन आपके पास कितना है ये आप देखो। टोटल विलयन आपके पास 320 तो ये रहा पानी, और 33 ग्राम नमक रहा, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 320 और ये 33, तो 353। समझ में आ गया। और यहाँ पर इसमें 33 ग्राम नमक है, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, आप इसे 11 से तो काट नहीं सकते, 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा ये, तो पॉइंट्स में आंसर जाने वाला है 3300, और यहाँ पर आप देखिए 353, तो इतने परसेंट आपका ये बन जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा। इसका 10 गुना, अगर 353 का 10 गुना करें तो ऊपर कितना आएगा 3530, लेकिन यहाँ पे तो लगभग 9 गुना दिखाई दे रहा है, लगभग 9 गुना। और देखो आंसर को कितनी खूबसूरती से लिखा गया है, सारे ये देखो तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं कितने क्लोज लिखे गए हैं। तो इस सवाल की कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना। यहाँ पे 9.35 ग्राम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, ठीक। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा इनमें से आंसर बनेगा, 9.35 या 9.09। कोशिश करिए आंसर करने की। चलो तो देखो जरा, अगर हम देखें 10 गुना तो इसका है नहीं, 353 का 10 गुना तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ये 10 से बहुत ही कम है, बस 10 से थोड़ा सा ही कम है। और 10 से ज़्यादा कम कौन सी वैल्यू है, ये वाली या ये वाली, मतलब 10 से बहुत छोटा सा कम, 10 से बहुत छोटा सा कम है, 10 से थोड़ा ही कम ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आंसर है आपका बी, तो ऑप्शन नंबर बी 9.09 10 से थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी कंपैरेटिवली 9.35 के, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो कैलकुलेशन करके ही देख लेना। चलो एक सवाल हम लोग और देखते हैं। ये सवाल देखिए आप लोग, यही सवाल सेम है, और कोशिश करिए वही सेम लैंग्वेज, वही ग्रुप डी में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 3-4 सवाल लगातार पूछे गए हैं। तो 351, ठीक, 351 और ऊपर 3100 लिख लीजिए। कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसका 10 गुने से तो कुछ ज़्यादा ही कम है, 10 से तो कुछ ज़्यादा ही कम है, 10 गुना करते 351 का, तो ये आपका 9 वाला भी आंसर मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। आपका आंसर 8 के समथिंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग एक बार देखो कौन सा आंसर आपका बनेगा इसमें।
बता दीजिए मुझे फटाफट तेज़ी से आंसर। देखो 10 गुना होता तो समझ में नहीं आया, 10 गुना भी नहीं होगा। 9 वाले 3 ऑप्शन है, 9 गुना भी मुझे नहीं लग रहा ये। एक एहसास है भाई ये। ठीक है, तो 8.83% के लगभग ये एक एहसास है जो प्रैक्टिस से आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वाला तरीका आपके पास है, इसको करो। इसमें भी वही तरीका लगा के देखना। 320, 365 हो गया, 365, और यहाँ पर ये 45 ग्राम। 45 ग्राम का मतलब है 4500। अब आप देखो 10 गुने से तो ज़्यादा है, तो 10 वाला तो आंसर नहीं रहेगा, बिल्कुल आंसर नहीं रहेगा 10 वाला। अब कितने फंसा के उसने आंसर लिखे, सारे ही लगभग लगभग 12 से ज़्यादा लिखे हैं। 12.43, 12.36, 12.33। तो आप लोग देखो, करने की कोशिश करो कौन सा हो सकता है इसका आंसर। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है इसमें, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग देखो, पहले ट्राई करो। फटाफट से ट्राई कर लो कितना आपका आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बारीक लिखी हुई है, 12.33, 12.36, 12.46। तो बेहतर यही होगा कि आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखो। बेहतर यही होगा कैलकुलेशन करके आप लोग इसकी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 12.36 नहीं होगा, 12.33% हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल करिए आप लोग इस सवाल को, और बताइए कितना आपका आंसर बनेगा। लेक्चर हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, और हमारे 2-3 सवाल बचे हैं इसमें। 520 ग्राम पानी में इतने ग्राम नमक को मिलाकर विलयन तैयार किया गया। तो ये वही है 565, 565, और ये 4500। इसका 10 गुना तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 से कम ही होगा। ठीक, 8×5 = 40, 6 गुना से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, और 7 गुना से भी ज़्यादा है। 8×5 = 8.1, और 8.86। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और लगभग, क्योंकि हमारे पास 8 और 8×5 = 40, 8, और ये भी है हमारे पास, तो हाँ यहाँ पे इसको करके देखना आप लोग। ठीक है, इसको करके देखो आप लोग, क्योंकि ये भी आप देखें तो ध्यान से, ये 7.96 है, मतलब ये 8 के बहुत नज़दीक है। हमें देखने में एक बार लगा फर्स्ट निगाह में कि ये 8 से बहुत कम है, लेकिन नहीं, 0.4 ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ये 8 के बराबर है लगभग लगभग, और 8 के बराबर तो हमारा यहाँ पे दिखाई हमें दे रहा है। तो इसमें कोई सा भी आंसर हो सकता है, इसको आप लोग ट्राई करना, देखना सॉल्यूशन करके क्या है आंसर। ये लो, पढ़ो इस सवाल को ज़रा, क्या लिखा हुआ है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 8% सॉल्ट इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 550 ml, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। 550 ml हमारे पास घोल है, एक विलन है, उसमें 8% नमक है, तो नमक की मात्रा कितनी होगी। भाई इजी सवाल है बहुत, सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि इसमें 8% नमक है, तो 8/100 सीधे मल्टीप्लाई कर दो। कितना, जीरो तो आएगी आएगी, और 8×5 = 40 की जीरो, कैरी 4, 8×5 = 40 और 4×44, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 100 आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 44 ml आपका बच जाएगा। ठीक, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 44 ml। नेक्स्ट प्रश्न करो। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा 5%, 250 ग्राम में 5% ग्लूकोज है। एक्चुअल वैल्यू क्या है तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा। वो पूछ रहा है कि 5% ग्लूकोज है 250 ग्राम में, तो एक्चुअल मात्रा कितनी है। तो 250 इंटू 5/100, भाई मल्टीप्लाई कर लो, 125 जीरो आएगा, और यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, तो 1 जीरो तो कट ही जाएगी, तो 12.5 ग्राम। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कर लेंगे आप लोग, ALP एंड टेक्नीशियन में आया था।
ठीक, तो हमने ये सवाल आसानी से कर लिए। अब इनमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर आप चाहें तो एक मैंने फाउंडेशन बैच चलाया हुआ है अपने एप्लीकेशन पे, उस कोर्स में जाके देख सकते हैं। जिनको जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, वहाँ पे अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है, अर्थमेटिक आप जाके उसमें पढ़ सकते हैं। रेलवे में आप पता है अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस कम आता है अर्थमेटिक के मुकाबले। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, कमेंट जरूर किया करो, शेयर भी जरूर किया करो, लाइक भी जरूर किया करो। मिलते हैं हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के अंतिम आखिरी टाइप में। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है वो टाइप तो उसको कहीं से भी पढ़ के आओ एक बार, फिर मैं किस तरह से कराता हूँ वो भी देखो, सीखो, ध्यान से पढ़ेंगे। नमस्कार, बाय, मिलना होगा अगली क्लास में।